बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके लियारी में मुनहदिम होने वाली इमारत के मलबे तले दबे कई अफराद को ताहाल ना निकाला जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत के मलबे से 5 लाशें मिल गई। जाम बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मजीद कई अफराद के मलबे तले दबे होने का इम्कान है। रेस्क्यू ऑपरेशन आज रात भी जारी रहेगा। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। लाइफ लोकेटर्स की मदद से फंसे अफराद की निशानदही की जा रही है। प्यारों के ज़िंदा मिलने की आस बरकरार। आंसू, सिसकियाँ और चीखों पुकार। लवाहिकीन का मिट्टी तले दबे अपने प्यारों को याद करके बुरा हाल है। कराची के इलाके लियारी में मखदूश रिहायशी इमारत मुनहदिम होने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक इमारत के मलबे से मिलने वाली लाशों की तादाद 20 हो गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है, इसलिए जदीद मशीनों के साथ मलबा उठाने का काम इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। हमारे पास मॉनिटर है, उसमें वो साइन डिटेक्ट करता है, उसमें ग्राफ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मोशन डिटेक्ट हो रहा है। जहाँ तक मिनिमम हमने उसको यूज़ किया है, जहाँ ज़रूरत पड़ी है यूज़ किया है, जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये मशीनरी हेवीज का काम है। दूसरी जानिब गिरने वाली बिल्डिंग से मुत्तसिल इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका जीना और बीम्स बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। हुकाम ने इमारत को मकीनों से खाली करा लिया है। बदकिस्मत इमारत के मलबे से मिलने वाले जख्मी जिना अस्पताल में जेरे इलाज हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राशिद सिद्दीक के साथ बाबर सलीम, GNN कराची। लियारी के इलाके बगदादी में मुनहदम 5 मंजिला इमारत के मलबे से लाशों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को 33 घंटे से जायद हो चुके हैं। रेस्क्यू हुकाम ने मलबे तले से मजीद 3 लाशें निकाली हैं। इस बारे में बात करेंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे बाबर सलीम से। बाबर, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी, लियारी में इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े के बाद रेस्क्यू का काम इस वक्त भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ कमोबेश 11 बजे दिन में इस काम का आगाज़ किया गया था और अब कमोबेश जो है वो 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। रेस्क्यू का जो काम है उसमें रेस्क्यू 1122 के एहलकार हैं, इसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसके लोग यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ रेस्क्यू 1122 के चीफ मौजूद हैं। हम आबिद साहब से पूछते हैं, हमें इत्तला मिली कि मज़ीद 3 लाशें जो हैं वो गालबन अब उनकी पॉइंटेशन हुई है। आबिद साहब, ये तो बताइएगा कि इस वक्त ये काम मज़ीद कितना चल सकता है और क्या मज़ीद लाशें अंदर दिखी हैं? देखें, इस वक्त 19 के करीब डेड बॉडीज़ यहाँ से रिकवर हुई, जिनको शिफ्ट किया गया इस इंसिडेंट प्लेस से। अब जो फर्दर हमारे साथ पास जो लिस्ट शेयर हुई है इनके लवाहिकीन की तरफ से 9 के करीब, उन्होंने कहा है कि गालिबन अंदर जो है वो मज़ीद लोग हो सकते हैं, जिसकी तलाश अभी जारी है। और ये 3 डेड बॉडीज़ निकलने के बाद 6 मजीद रह जाएंगी जो लिस्ट आप लोगों के पास? 3 तो अभी कंफर्मेशन नहीं है, अभी तो आइडेंटिफाई हुई हैं, तो वो तो मजीद जैसे जैसे हम स्पेस बनाते जा रहे हैं, अंदर हमारे लोग जा रहे हैं और उसकी कंफर्मेशन आती जाएगी, लेकिन बॉडीज आइडेंटिफाई ज़रूर हुई हैं, हो गई हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब ये बता रहे थे आबिद साहब के इस वक्त मजीद लाशों की पॉइंटेशन हो चुकी है। ये वो मकाम है जहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो जिस मकाम पे पॉइंटेशन हुई है अंदर मलबे में दबी हुई लाशों की, वहाँ से उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पर थर्मल लोकेटर्स हैं उनकी मदद ली जा रही है। मेरे अक़ब में भी इस वक्त रास्ता बनाया जा रहा है ताकि वो डेड बॉडीज़ जो कि दिखाई दे रही हैं उन तक पहुंचा जा सके, उनको बग़ैर किसी नुकसान पहुंचाए जिस्म को, लाशों को बाहर निकाला जाए, उनके लवाहिकीन के हवाले किया जाए। यहाँ पर जो बड़ा मसला है इस वक्त वो ये है कि वो लोग जो डिस्प्लेस हो गए, जो यहाँ से जिनके यहाँ पे घर थे वो, और जो इमारतें पीछे खाली कराई गई हैं वो, उन लोगों को अभी तक हुकूमत की जानिब से मुतबादिल रिहाइश फराहम नहीं की गई है, जिसकी वजह से शहरियों को और यहाँ के मुतासरीन लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा कि इमारत गिरने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, शहर को माफिया कंट्रोल कर रहा है। SPCA में ऊपर से नीचे तक सब करप्ट हैं। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी का विजिटिंग कार्ड है, 17 साल से इनकी हुकूमत है। इमारत गिरने की जिम्मेदारी को सियासी रंग देकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सिंध हुकूमत को मजम्मत नहीं, जिम्मेदारों की मुरम्मत करना होगी। जिन अफसरों को मुअत्तल किया वो चंद माह बाद किसी दूसरे ज़िले में तैनात होंगे। जिम्मेदारों को मुअत्तल नहीं बल्कि बरतरफ करना चाहिए। हुकूमती तर्जुमानों को भी तंज का निशाना बनाया। बोले 10 रुपये के 12 तर्जुमानों में बयानात देने की दौड़ लगी है।
सालों से अनइंटरप्टेड इस सूबे में किसकी हुक्मरानी है? इन 17 सालों के बारे में जनाब आप ही से सवाल होगा और आप जवाब दें। आप हुकूमत हैं, आप जवाब दें। आप इस तरह पॉलिटिसाइज करके इशू को अपने आप को स्पेयर नहीं कर सकते जनाब। वो दर्जन भर तर्जुमान है, 10 रुपए के जो 12 मैंने बताए थे, वो माशाल्लाह उन तर्जुमानों में भी जो है दौड़ लग जाती है। ये सिंध हुकूमत आपका विजिटिंग कार्ड है, आपकी पार्टी का विजिटिंग कार्ड है। आपको किसी को एग्जाम्पल देनी होती है तो आप सिंध हुकूमत को कोट करेंगे। क्यों? क्योंकि 17 सालों से आपकी हुकूमत है जनाब। ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। आपको इधर मजम्मत नहीं, इनको तो मरम्मत करने का काम है भाई आपका। आप मरम्मत करें इन लोगों की। जब तक सजा और जजा का निजाम नहीं होगा, ये कैसे अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होगी तो कैसे माशरे चलेगा? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि कराची में भत्ताखोरी और गैर कानूनी तामीरात की मुआजिद MQM हैं। MQM के सेक्टर और यूनिट्स के जरिए गैर कानूनी तामीरात करवाई गई। आज भी SBCA और दीगर इदारे में सिस्टम उनके मातहत है। MQM मरकज़ के सामने गैर कानूनी इमारत है। अली खुर्शीदी ने कहा, क्या कभी उसे गिराने के लिए दरख्वास्त दी? MQM क्यों भूल जाती है कि शहर में चाइना कटिंग की वजह भी वही है, मगर मच के आंसू बहाकर हमदर्दियाँ वसूल करना चाहती है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। 4 रोज़ा मुज़ाकरात में दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मार्केट तक रसाई आसान बनाने पर बातचीत की गई। वज़ीर तिजारत ने कहा कि दोनों ममालिक ने तिजारती महसूलात में तवाज़ुन पर मुशावरत मुकम्मल की। ये एक अहम संग मील है। मादनियात, तवानाई और ज़राअत में अमरीकी सरमायाकारी का इम्कान है। टेक्सटाइल, ज़रई अजनास और अद्वियात की बरामदात के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। दो तरफ़ा टैरिफ निज़ाम में बेहतरी पर उसूली मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तानी वफ़द ने मुज़ाकरात को मुआशी तरक्की की जानिब मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिशों की क़ियादत की। इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल हुई जो जंग बंदी पर ख़त्म हुई। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी वक़ार बुलंद हुआ। आज हम बहैसियत कौम मुत्तहिद हैं और अपने इलाके और इससे बाहर हमारी इज़्ज़त है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत के खिलाफ फतह, कौम को मुत्तहिद करने वाली कामयाब सफारतकारी और चीन में SCO के दिफाई मोड पर भारतीय सफारतकारी को एक धचका लगा। 2 माह से भी कम अरसे में पाकिस्तान ने खुदा के फजल से गैर मामूली कामयाबी हासिल की। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे हैं। कुछ लोगों को तकलीफ है कि ये इकट्ठे क्यों हैं। दहशतगर्दों को मुल्क भर से मार भगाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आसिफ अली ज़रदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। 2 रोज़ सियासत से गुरेज किया जाए तो अच्छा है। मुल्क भर में 27,000 जुलूस निकाले जा रहे हैं। सब कुछ पुरअमन अंदाज में हो रहा है। सखर के 9 मुहर्रम के जुलूस में 10 लाख अफराद शरीक हैं। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है और नई तरमीम लाई जा रही है, तो आप इसमें क्या कहते हैं? पहली बात ये आर्मी चीफ सदर बनने मेरी जा बात रहे हैं या आसिफ जरदारी को हटाया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ़ है कि ये सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज़ किया। जिस तरीके से KPK में दहशतगर्दों को मार भगाया है और आपके सामने सारा कुछ है, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इनका भी बंदोबस्त करेंगे और सारे मिल के सूबे करेंगे। ये नहीं कि खाली पंजाब करेगा या सिंध करेगा, फेडरल गवर्नमेंट और सारे सूबे मिल के करेंगे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात महज अफवाह है। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर हकीकत नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल चुकी है। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। 6 भारतीय तैयारे ज़मीन बोझ किए, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाया। ईरान पर इसराइली जारहियत की भी भरपूर मजम्मत की है। ईरान को भी अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान इसका सच्चा दोस्त है। दुनिया में पाकिस्तान की तकरीम में इजाफा हुआ। इसहाक़ डार की दाता दरबार के 982 में सालाना गुस्ल की तकरीब में शिरकत। दरबार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया।
फूलों की चादर चढ़ाई। आपके हमसाया मुल्क ने जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फिजाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई और उनके 6 जेट फाइटर जिसे कहते हैं वो जमीन बोस हुए, 80 ड्रोन भेज दिए। उसके नतीजे में जो पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत एहतराम और माशाल्लाह कामयाबी अता की है कि आज हम 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मेंबर भी मुंतखब हो चुके हैं। अपना जो ईरानी मुसलमान भाई है, हमारी कामयाबी के बाद जो उनको जो मुश्किलात आई, जो उनके ऊपर इसराइल ने हमले किए, उसके भी हमने भरपूर मजम्मत भी की। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए। हमारा एजेंडा ही नहीं था, हम अमन चाहते हैं, हम सलामती चाहते हैं, हम इस खत्ते की बेहतरी चाहते हैं, हम अवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। कोई इस तरह की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ चल मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत में हमारा हिस्सा हो, चाहे वो अपोजिशन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के पास एयर एम्बुलेंस तो मौजूद है, लेकिन सवात में सयाहों को बचाने के लिए नहीं थी। अगर ये इस कदर नालायक हैं तो एयरफोर्स और नेवी से मदद ले लेते। मजीद कहा, सुनने में आया है कि एयर एम्बुलेंस शंदूर पोलो फेस्टिवल में वज़रा की फैमिली को खिदमात देने के लिए इस्तेमाल हुई। दरिया किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर बोले, पहले पैसे लेकर तजावुज़ात कायम की, अब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले तजावुज़ात की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यजीद मौसम इसियाँ का लाइलाज मर्ज, हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है और यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। नाजरीन, मुहर्रम का महीना दस देता है कि हक के साथ खड़े हो जाना चाहिए। ये दिन सियासत का नहीं है। सूबे में 10,000 से ज़ायद मजालिस होती हैं। तमाम जलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सवात सानहे में मुलविस हर फर्द को सज़ा दी जाएगी, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इदारों में जहाँ कमी थी उस पर काम हो रहा है। हम तमाम मुसलमानों पे फर्ज है कि मुहर्रमुल मुहर्रम जो है हम अकीदत के साथ मनाएं। हमारी इस वक्त तकरीबन 36,000 से ज्यादा पुलिस, साथ में 70 प्लेटून जो है वो कांस्टेबली के, ये इसके अलावा हमारे सिविल डिफेंस 1122 जितने भी हमारे अलाइन डिपार्टमेंट्स हैं और हमारी फोर्सेज हैं, वो सारी आर्मी भी हमारे साथ है। ये सारे जो है मिल के इसके ऊपर सिक्योरिटी को माशाल्लाह इंश्योर कर रहे हैं। इस एक ही महीने में तमाम जितने भी ऐसे मसाइल हमें नजर आए हैं, जिससे आसात हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, तो उनका अदाला के लिए जितना भी फंड लगता है, जितनी भी इक्विपमेंट चाहिए उसकी प्रोक्योरमेंट करें और ऐसे तमाम चीजें जो है अपने डिपार्टमेंट को हम मुहैया करें कि जिसके बाद कोई भी ऐसी अगर चीज होती है कि हमारे पास एटलीस्ट सामान और हमारे पास जो अरेंजमेंट्स है वो मुकम्मल होनी चाहिए कि ये किसी भी सियासी बुनियाद पर, इंतकामी बुनियाद पर नहीं की जाएगी। ये हर एक के लिए होगी और जो भी इसकी ज़ात में आएगा गवर्नमेंट की, उनका जो है गवर्नमेंट खत्म की जाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोबारा, क्योंकि ऐसे एरिया में सैलाब आते हैं तो अगर सैलाब को गुजरने के लिए जगह ज्यादा होगी तो सैलाब आराम से गुजरेंगे, जगह तंग होगी तो जाहिर बात है सैलाब फिर आबादियों में आकर नुकसान देंगे आबादी को भी और इसी तरह किसी और हादसे का भी कोई शिकार हो सकता है। कराची में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पर इख्तिताम पजीर हुआ। जलूस में अज़ादारान की कसीर तादाद में शिरकत। इस मौके पर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। नियाज अली ने रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों की अजीम कुर्बानियों को अज़ादाराने हुसैन का खिराज अकीदत। कराची में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। अलामा शहनशाह हुसैन नकवी ने मजलिस से खिताब किया। जुलूस की क़यादत पाक हैदरी स्काउट्स ने की। शुरका ने इमाम बारगाह अली रजा के सामने नमाज ज़ोहरैन अदा की, जिसके बाद जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात किए गए थे। शुरका की हिफाजत के लिए 7,500 से जायद पुलिस अफसर और एहलकार समेत रेंजर्स की नफरी तैनात थी। जुलूस के बरामद होने से कबल बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रास्तों की सर्चिंग की और CCTV कैमरों से रूट पर नजर रखी गई। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात थे। दूसरी जानिब जुलूस की गुजरगाहों पर मोबाइल फोन सर्विस बंद रखी गई, जबकि शहर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद थी। कैमरामैन उमैर खान के साथ नियाज अली, GNN कराची। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद होने वाला जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। अज़ादारों ने नोहा खानी की और शोहदाए करबला से इजहार अकीदत किया।
जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, बता रहे हैं उस्मान भट्ट। बिल्कुल 9 मुहर्रम हराम का जो मरकजी जुलूस है वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो चुका है। असना अशरी इमाम बारगाह से जो है ये बरामद हुआ था और तयशुदा रूट से होता हुआ यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ है और ज़ायरीन के लिए लंगर का एहतमाम जो है वो किया गया था और इसी तरह मशरूबात की सबीलें भी लगाई गई थी। रेस्क्यू 1122 की सर्विस भी जो है वो मुहैया की गई थी। अगर किसी ज़ायरीन की तबीयत खराब हो तो उसको फौरन जो है वो तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा सके। उसके साथ साथ सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो किए गए थे। गुज़श्ता रात से ये देखा गया था कि कांस्टेबल से लेके आईजी इस्लामाबाद तक तमाम जो है वो फील्ड में मौजूद थे। तमाम आला अफसरान भी यहाँ पे मौजूद थे। 5000 से ज्यादा इजाफी नफरी जो है वो तैनात की गई थी और फिजाई निगरानी ड्रोन्स की मदद से जो है वो भी जुलूस की जो है वो की जा रही थी और जितने भी दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे ज़ायरीन की जामे तलाशी लेने के बाद उनको जुलूस में जो है वो शामिल होने दिया जा रहा था। मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चले कि इस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस की ये नफरी आपको दिखाई दे रही होगी। ये जुलूस कैंप पे है, ये उसको लीड कर रही है और ये जुलूस जो है वो अभी पहुंच चुका है, इख्तिताम पजीर हो चुका है। जी